देखिए सिवान में है और हिना साहब का आगमन सिवान में। देखिए सिवान के टेलड़ा में सिवान के टेलड़ा में है और सिवान में देखिए ये हिना साहब का आगमन।
सामने सटो, सामने सटो। ये नज़ारा आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप लोग मेरे चैनल के माध्यम के लिए तैयार है। सामने से हट जाइए आप लोग। स्वागत के लिए बोलूँ बैठवा दो। सामने बैठिए। अब बाबू सामने आ जाओ। देखिए लोकसभा चुनाव में तमाम ऐसे नेता हैं जो साथ क्षेत्र में वो कुर्सी पीछे कीजिए, कुर्सी पीछे कर दो। ये देखिए पूरा स्वागत हो रहा है यहाँ पर। जो महिलाएं हैं उनके स्वागत के लिए देख सकते हैं आप लोग। देखिए तमाम महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर सिवान के टेगरा गांव से जो लाइव आपको हम दिखा रहे हैं ये देखिए ये स्वागत हो रहा है। आगे बस और चलो। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए आइए जगह बना दो। सिवान के टेगरा गांव से हम दिखा रहे हैं मीना साहब पहुंची हुई है। पूर्व मुखिया होने से लगवा दी महिला को बैठे आप लोग साइड इधर इधर बात करें
स्वागत कर रही है अपने साहब कितना जुड़ल लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम लगातार ज़्यादा से अरे आगे में थर्ड जनरेटेड लोग जाए तो भाई नहीं रहा है सब तुम आओ इधर आप लोगों की अच्छी खासी भीड़ है बच्चे बच्चे कुर्सी वाला है तुम्हारा काम है खाना के लिए और खड़ा हो जाओ मीडिया वाला भैया साइड हो ले लो तो निकालो निकालो यही माला पहना दी साइड हो जाओ हवा आई ये मतलब फिर वापस लोग बोली कुछ कहीं मैडम से बोली कुछ कहीं समस्या होकर बताइए ना भी चुनाव पर बोली जे का करब चुनाव समस्या तो बाद में एक आई वाली यह सब के लोग केगा लोग वोट दे पैसा का करब ये बात यहाँ के बताई अपने के बोली हवा बने आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप लोग कुछ मैडम के बारे में बोले, कोई व्यक्ति यहाँ से स्थानीय लोग बोले। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग कोई हमारी बहने में, हमारी भाइयों में, हमारे गार्जियन में कोई मैडम के बारे में कुछ तो थोड़ा जाती
खड़ा होकर बोलिए बोलिए। हाँ हाँ आओ तो नहीं छोड़ वैसे भी हो जा रहा नहीं तो वही बनाना है जो पूरा रह गया उसको पूरा करना है। इसलिए हम लोग अभी भी हम लोग उनके साथ में है, पहले भी रह गए। अजीत भाई बोलना बड़ा अजीत भाई और आगे क्या लगता है कितना साहब हम सब लोग के प्रत्याशी और मैडम मीना साहब यहाँ के वार्ड पार्षद अजीत बाबू हमारे चौधरी जी हमारे वार्ड पार्षदगण इस सभा में आए हुए तमाम हमारे सभी आदरणीयगण प्यारे बच्चों मीडिया के भाइयों हमारी बहनें माताएं आप सभी जानते हैं मीना मैडम निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रही है, किसी दल से नहीं लड़ रही है, आप लोग के टिकट से यह चुनाव लड़ रही है। तो हम सबों का फर्ज बनता है। लहर बड़ी करारी है और हीना सब पर भारी है। आप लोगों से यही मैं निवेदन करूंगी कि लगातार यह 15 सालों से जनता के बीच है, रहती है, आती है, जाती है, बहुत सारी विकट परिस्थितियों को इन्होंने झेला है। आप लोगों ने देखा है, आप लोग सीमानवासी हैं, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए इन्होंने यह ठाना है कि हमें सीमान की जनता हमारा परिवार है और सीमान की जनता को हमें सेवा करना है। हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहब आप हमारे भाई बोल रहे थे, बहुत सारा विकास किए और अब तक अगर इनको सत्ता मिला रहता तो सीवान सुंदर सीवान बन गया होता। सीवान का विकास भारत के पति का रहता। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी हीना मैडम आप लोग के बीच आई है। आपकी बेटी है, आपकी बहू है और आपका दायित्व बनता है और आप ही के बल पर आप युवाओं के उत्साह और हमारी बहनों के आशीर्वाद से यह चुनाव निर्दलीय लड़ने के लिए ठानी। आप लोग का भरपूर स्नेह प्रेम मिल रहा है। आप लोग शुरू से मैडम के हैं और आज भी बड़ी उत्साह और जोरदार तरीके से मैडम का स्वागत भी किए हैं। उसी उत्साह के साथ, उसी स्नेह प्रेम के साथ 25 तारीख को जब इनका नॉमिनेशन हो जाएगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उसी चुनाव चिन्ह पर हमें बटन दबाना है। अभी इनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, चुनाव चिन्ह नॉमिनेशन के बाद मिलता है। और जब चुनाव चिन्ह मिल जाएगा तो हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान बच्चे इन्हीं के कंधे पर ज्यादा है। आप उत्साह पूर्वक लगे भी हैं। जुआएं ही इतिहास बदलने का काम करते हैं और निश्चित रूप से इतिहास बदल चुका है सीवान में।
सिवान पूरा हीनामय हो गया है। इधर जाइए, उधर जाइए, उधर पाइए, हीना हो रहा है। सबों में गजब का उत्साह और लहर आया हुआ है, क्योंकि सब लोग विकास देखना चाहता है और विकास के नाम पर इनको वोट मिल रहा है, मिलने जा रहा है। सब लोग ललायत है सिवान को विकास देखने के लिए। और जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहुद्दीन साहब विकास के कार्यों को छोड़ गए हैं, उसी कार्यों को ये काफी आगे बढ़ाएंगी, ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। इसी तमन्ना के साथ आपके बीच आई है, चुनाव लड़ रही है। आप लोग का सहयोग काफी मिल रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती और मैडम आपके बीच बोलेंगी, अपनी बातों को रखेंगी। आप लोग 25 तारीख को इनके ही चुनाव जिन पर जाकर हमारी बताने का काम करेंगे। और एक बात और है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, हमारे विरोधी हमारे वोट को देकर काफी घबरा गए हैं, काफी चिंतित है, बेचैन है। एक एक मसाला छोड़ने का काम करेंगे जिससे हमारी सामाजिक एकता टूट जाए, लेकिन अब होने वाला नहीं है। 2 बार 3 बार हमारे सिवान की जनता ठगी जा चुकी है, अब ठगने वाली नहीं है। अब वैसा बयार आएगा, वैसे ही बयार को भगा दीजिएगा, लो हटा दीजिएगा, लो अलविदा कर दीजिएगा, लो कि अब आप लोग का झूठा प्रचार सिवान में नहीं चलने वाला है। हम सिवान के वासी हैं, सब जानते हैं और हिना मैडम को वोट करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं शायद पहली बार टेगरा गांव में आई। ऐसे भी आई, अगले बार हुआ था चुनाव, आई थी। तो आप लोग का गांव अब शहर में बदल गया है। आपका वार्ड 45 है और यहाँ के अजीत बाबू जो हैं यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, और यहाँ पे जो उप वार्ड पार्षद हैं वो भी हैं। सभी लोग, मुखिया लोग भी जो पूरे रहे हैं इस गांव के, इस पंचायत के, तो यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े भाई, नौजवान, बच्चे, माँ बहनें, मीडिया बंधु, सभी को मैं अदा प्रणाम करती हूँ। हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, हम लोग किसी की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी बात करेंगे। आप लोगों की जो ख्वाहिश है कि आपके डॉक्टर साहब अब नहीं रहे, मेरी पहचान उन्हीं की है कि मैं उनकी तरह पत्नी हूँ और मैं उन्हीं की तरह मैं उनकी परछाई बनकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मुझसे उम्मीद है कि मैं कुछ करूँगी अपने सिवान जिला के लिए, अपने सिवान जिला परिवार के लिए। मैंने कहा है सिवान जिला मेरा परिवार है, तो जायज़ सी बात है कि आपका हर दुख सुख मेरा होगा और हम आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग हमको किसी नेता से तुलना नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं एक साधारण सी महिला हूँ और घर से निकलती हूँ यही सोच कर कि कुछ अच्छा कर सकूँ, यही सोचकर मैं घर से निकली हूँ। और करीब मैं 10 सालों से सभी के बीच में आती जाती हूँ। दुख है, सुख है, जो भी बातें हैं उसमें मैं शामिल होती हूँ। ये आप लोग भी कहते हैं कि मैं हर किसी के यहाँ आती जाती हूँ, क्योंकि सारे लोग हमारे अपने हैं। मैं कहीं भी आने जाने मुझे झिझक नहीं होती है और मुझे काम भी दिखता है। जो बहुत जरूरी काम होते हैं गांव में या शहर में, तो वो भी हमको दिखता है। ऐसे नहीं है कि हम अंधे हैं, क्योंकि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और मेरा कर्म भी यही है। मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, तो मुझसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आऊंगी और आप लोगों के साथ मिलकर कुछ करूंगी आपके गांव के लिए, जो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत नौजवान बच्चे हैं, इनको भी, छोटे बच्चे भी हैं, स्कूलिंग वाले हैं, कॉलेज वाले हैं।
और रोजगार वाले भी हैं। ये सब बहुत समस्याएं सिवान में है। तो ये सब समस्या के बारे में हम लोगों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। अभी हम लोगों के यही बगल में कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते आते हैं और नज़दीक से बच्चे डिग्री लेना पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते हैं। अपने एरिया में चाहते हैं कि हम दूसरे शहर में जाएंगे, शायद दूसरे शहर की डिग्री कहीं दूसरी होगी। लेकिन हम आप नौजवानों से अपील करते हैं कि आप अपने घर में रहकर कम पैसे में अपने जिला में एजुकेशन लीजिए। सरकारी कॉलेजेस भी हो गए हैं, प्राइवेट भी हैं, हर तरह का अभी सुविधा बहुत हो गया है सिवान में एजुकेशन का। और जो भी उसमें आपको दिक्कतें होंगी वो हम हैं। मैं आपके सहयोगी के रूप में हर जगह खड़ी रहूंगी। आप आए मुझसे एजुकेशन के मामले में जहाँ दिक्कत हो मदद लें। और मैं चाहती हूँ कि मेरा सिवान जो है एजुकेशन में बहुत आगे जाए। ये हमारे साहब का भी ख्वाब था कि सिवान एजुकेशन हब बने। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी तरह से छोटा सा शहर था, कोई नहीं जानता था। जब यूनिवर्सिटी कायम हुआ तो पूरे दुनिया के लोग जान गए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सिवान में जब यूनिवर्सिटी आए तो अगल बगल के पूरे बिहार के लोग जाने कि सिवान में एक यूनिवर्सिटी कायम हो गया है, जो दूर दराज के बच्चे भी आएंगे हमारे यहाँ पढ़ने और आप सब लोग वहाँ से पढ़िएगा। और सारी डिग्रियाँ हम चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे लें, ताकि इंडिया के हर कोने कोने में जब जाएंगे अपने देश के तो कहेंगे कि हम लोग सिवान के हैं। तो आज भी लोग कहते हैं कि आप कहाँ के हैं, बिहार के सिवान के, तो लोग सीधे एक शब्द में कहते हैं कि अच्छा शाहबुद्दीन साहब का सिवान। तो आप चाहे हमारे पक्ष में रहें या नहीं रहें, लेकिन थोड़ी सी आपको जरूर गर्व होती है कि आपके पूर्व एमपी को सारा दुनिया का लोग जानता है। आप किसी कोने में जाइए, लेकिन अगर नाम रखिएगा तो लोग जरूर याद करते हैं हमेशा। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी कार्य हो, जो भी हम लोग मिलजुल कर करें, सभी समाज के लोग एक होकर, और इस बार चुनाव आप लोग लड़े, आप लोग एक एक वोट को सजोएं और बूथ पे सारी हमारे बुजुर्गों को ले जाए, हमारी बूढ़ी महिलाओं को ले जाए, माओं को ले जाए। और ये कर्तव्य जो निभाएंगे ये सारे नौजवान निभाएंगे। और ये चुनाव हमको लगता है कि सारे नौजवानों को समर्पित होगी, क्योंकि नौजवान ही बूथ पर मेहनत करेंगे और बूथ के एजेंट भी बनेंगे। और उनकी बहुत बड़ी पूरे दिन की जिम्मेदारी है और उन लोग एक दिन पहले से लग जाते हैं चुनाव की तैयारी में। तो बाबू भैया जो लोग भी आप लोग हैं, आप लोग पूरी तरह से दिल से इस बार हमें कबूल कीजिए। और मैं आप लोगों को कबूल कर चुकी हूँ। मैं एक एक बंदे को, हम किसी को अपने से अलग नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि सारा सिवान का एक एक लोग हमारे अपने हैं। पक्ष विपक्ष जो भी है, चुनाव आती है जाती है, लोग एक दूसरे से खिलाफ में वोट मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़िए। बहुत सारी बातें होंगी और इस बार हम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दल हो पर सभी के दिल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार जरूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ इस टेगड़ा वार्ड से हम लोग जा रहे हैं। आप लोग फिर हमें बुलाइएगा और फिर मैं भी आप लोगों को हमेशा याद रखूंगी कि मुझे टेगड़ा से मोदी भर भर का वोट मिला है और मैं हमेशा याद रखूंगी। इसी बात के साथ मैं आपकी बात आप लोग भी लीजिए।
कोई बैठा वाला आते हैं पर की मई अच्छा हम बने भाभी हेलो थोड़ा लो सब उसके चल दी ले जा सब खाली भाई के माध्यम से तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं बनवा रहे हैं मेरा धन्यवाद साहब यहाँ शिवराज टेंगड़ा गाँव से